हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की क्लासेस और पढ़ाई। भाई आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, अभी मॉर्निंग को हो रहे हैं 6:31 मंडे 27 जुलाई। अभी मॉर्निंग के अभी 6:30 बज रहे हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस चैप्टर को हमें पढ़ना है उस चैप्टर पे हमको क्या कहना है। जैसे लिविंग वर्ल्ड हमें पढ़ना है तो उसका मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि रिवीजन। उसके बाद हम सबसे पहले चैप्टर खोलते हैं, यूनिट एंड डाइवर्जन इन द लिविंग वर्ल्ड। इसके में मतलब हर एक लाइन को मैंने पढ़ा, जैसे आप लोग देख सकते हैं बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फ्रॉम द लिविंग प्रोग्रेस। ये पूरा मतलब हर एक लाइन को मैंने पूरा टच किया हुआ है। फिर अर्नेस्ट मेयर के बारे में हर एक टॉपिक्स को मैं पढ़ता हूँ। मैं किसी को मतलब किसी भी टॉपिक को मैं नहीं छोड़ता, हर एक टॉपिक को मैं पढ़ता हूँ। फिर स्टिकी नोट्स भी ऐसे बनाता हूँ। और आप कैसे पढ़ते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी कुछ आइडियाज़ मिले। और मैं हर एक लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड को पढ़ता हूँ, जो नहीं समझ में आता है उसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। जैसे इन सब में अंडरलाइन कर दिया हूँ जो मुझे मेन लगा है। जैसे कुछ लाइन बाय लाइन असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछ लेता है, या ट्रू द फॉल्स पूछ लेता है, या मैं द फॉलोइंग में इन्हीं सब से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है। और इन सब ग्राफ को मैं भाई पहले देखना है, क्योंकि जितने भी टेबल्स होते हैं या कोई भी ऐसे ग्राफ होते हैं या कोई भी ऐसे पॉइंट्स वाली जो होती है ऑर्डर टाइप, उन्हें सबको पढ़ना होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और सबसे अच्छी बात है भाई कि इसमें जो भी वो होता है समरी, इसमें जो भी समरी होता है मैं समरी हर एक समरी को पढ़ता हूँ भाई। क्योंकि समरी को अगर आप पढ़ते हैं तो पूरे बुक में मतलब जो उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा है उसको सारा समराइज कर दिया गया है इसमें समरी में। आराम से हम इसमें पूरा चीज़ों को एक कंक्लूड करके हम लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। मैं पूरा वो समरी को पढ़ता हूँ। और उसके बाद हम लोग उसमें मेडिजी लेंगे। मेडिजी को भी पढ़ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेडिजी भी सेम उसी तरह ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड को पढ़ना, जो इसमें नहीं समझ में आता सीधे बुक से मैच करना, जो बुक में है उससे इससे में मैच करना। इसमें है एग्जांपल्स बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं, बुक वाले ही एग्जांपल हैं या कुछ एक्स्ट्रा भी एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी इसमें पूछ चुका है नीट एग्ज़ाम में, वो सारे हैं। इन सब को फिनिश करने के बाद हम लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं। जो लेक्चर होता है फिजिक्स का यूनिट 3 उसको भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेम इसी तरह फिजिक्स को भी पढ़ा जाता है, क्योंकि फिजिक्स भी सेम ही बुक एनसीईआरटी बुक होती है, इसलिए फिजिक्स को भी सेम ही मैं पढ़ता हूँ। जैसे बायोलॉजी को मैं पढ़ता हूँ, इसमें भी सारे फार्मूला मैंने लिखे हुए हैं, बुक में ही सारे फार्मूलाज लिख लेते हैं, ताकि मैं जब भी कोई चैप्टर देखूँ मुझे क्या पढ़ना है इन सारे फार्मूलाज को एक बार रख लेता हूँ। फिर इधर भी देखिए फार्मूला चैप्टर स्टार्ट होते ही सारे फार्मूला को मैंने लिख दिया। इसको भी मैं पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। जो भी मेन पॉइंट्स मुझे दिखते हैं उन पॉइंट्स को टिक करता हूँ या अंडरलाइन करता हूँ। जैसे इन सबको देखिए टिक किया हुआ हूँ। और ऐसे ऐसे आप भी पढ़िए और पढ़ा करिए, ताकि इससे पढ़ने से फ़ायदा होता है ना कि किसी भी लाइन को हम लोग नहीं छोड़ते हैं तो हर एक लाइन हमें याद रहता है। अगर याद नहीं रहता है फिर भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन या कुछ वर्ड्स ऐसा पूछ लेता है जिसको हम लोग देखते ही पहचान लेते हैं, अरे यार इसको तो मैंने पढ़ा हुआ है। और एक ग्राफ रिलेटेड है, इन सब पॉइंट्स को मैंने टच किया है, हर एक चीज़ को आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फिज़िक्स या केमिस्ट्री की है कि इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं भाई उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी एग्जांपल देखिए मैंने सारे एग्जांपल को सॉल्व कर लिया। इसमें निशान इसलिए नहीं लगाए हैं कि थोड़ा न्यूमेरिकल्स है ना, इसमें थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना या टिक लगा देना या हाईलाइट कर देना थोड़ा सा गंदा दिखता है, इसलिए मेरे बुक्स काफ़ी थोड़ा क्लीन है, काफ़ी क्लीन दिखते हैं ये फिजिक्स का केमिस्ट्री। तो इन सबको पढ़ना, इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे समरी है, इन सब इसमें जो समरी है पॉइंट वाइज दिया है। अगर सपोज पॉइंट में असर्शन रीजन में पूछ लिया या ट्रू फॉल्स में पूछ लिया, इसमें कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, जिसमें समरी से हम क्वेश्चन करने के लिए बहुत एलिजिबिलिटी हुई, मतलब एलिजिबल हो जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। 100% चांस हो जाते हैं सही होने का। फिर इसकी जितने भी एक्सरसाइज को अगर हम लोग करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अभी मैंने एक्सरसाइज नहीं किया है। पीछे वाले कुछ चैप्टर का मैंने एक्सरसाइज किया है, बट फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज नहीं किया है। तो ये भी एक्सरसाइज थोड़ा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। और मैंने भी देखिए फिर सेकंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होते ही मैंने सारा फार्मूला फर्स्ट पेज पे ही मैंने इंट्रोडक्शन पे ही लिख दिया, क्योंकि इंट्रोडक्शन है यहीं पे मैंने सारा लिख दिया है। इसी तरह लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है और आप भी लोग इसी तरह पढ़ा करिए। और इसको पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में हम लोग रीनीट का PYQ सॉल्व करेंगे, क्योंकि रीनीट का PYQ सॉल्व करने के लिए हमें जितना भी अभी तक हम दिखाए हैं लॉन्ग वीडियो में,
और एनसीईआरटी, फिर मेडीजी, फिर एनसीईआरटी बायो का बुक, फिर एनसीईआरटी फिजिक्स का, एनसीईआरटी केमिस्ट्री का, उन सबको इसी तरह पढ़ना है। उसके बाद इन सबको अगर हम पढ़ लेते हैं, हर एक समरी को, हेडिंग को, एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं रीनीट का क्वेश्चन पेपर। रीनीट के साथ साथ में मेरे पास लगभग 35 क्वेश्चन पेपर हैं, जो कुछ प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ इसी ईयर्स के हैं। तो सारों को मैं सॉल्व करता हूँ, और सॉल्व करने के बाद एक क्लियर हो जाता है कि हाँ, मुझे अब क्या आ रहा है, क्या नहीं, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा टॉपिक नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सबको सॉल्व करना, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन वही रिपीटेड कुछ क्वेश्चन या रिपीटेड सेंटेंस रहता है, कुछ चीज़ों को बदल दिया जाता है। और इन सबको फिनिश करने के बाद हम फिनिश करते हैं एक पीरियोडिक टेबल, क्योंकि भाई रोज़ाना मैं पीरियोडिक टेबल को भी पढ़ता हूँ कि हाँ, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है। क्योंकि भी यार पढ़ते हैं लोग कुछ पॉइंट्स यार हमेशा भूल जाता है, पढ़ते हैं लोग कुछ पॉइंट्स हमेशा भूल जाता है। इसलिए पीरियोडिक टेबल को भी मैं पर डे पढ़ता हूँ, पर डे पीरियोडिक टेबल भी याद करता हूँ। यार फिर भी भूल जाता हूँ, ऐसा कोई ट्रिक बताओ जिसको मैं फॉलो करूँ और भूलूँ ना। तो भाई अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और मेरे शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो को जाकर चैनल पे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।